वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। हम आज एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे, वो तशद्दुद जो आजकल कुछ मदारिस में बच्चों पर किया जा रहा है। हालिया दिनों में ऐसे कई वाक़यात सामने आए जिनमें मासूम बच्चों को बेरहमी से मारा गया, हत्ता कि कुछ बच्चे जान से भी चले गए। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या दीनी तालीम के मराकज़ जहाँ बच्चों को दीन से जोड़ा जाता है, वहाँ अगर उन पर तशद्दुद किया जाए तो उसका क्या असर हो सकता है। क्या दीन इस्लाम बच्चों पर इस तरह के सलूक की इजाज़त देता है। हम बात करेंगे कि बच्चों के साथ शफ़क़त व मोहब्बत का क्या हुक्म है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बच्चों से प्यार और नरमी के लिए क्या क्या दर्स दिया। इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। ये वीडियो के विजुअल्स जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अब से 1-2 रोज़ पहले हमने स्टोरी शेयर की थी जिसमें मदरसे के तालिब इल्म को उस्ताद की जानिब से तशद्दुद किया गया और बेतहाशा तशद्दुद किया गया कि वो जहाँ बहक हो गया। और इसी मामले पर बात करेंगे। मुफ्ती स्कॉलर सैयद रियासत हुसैन शाह साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया इन स्टूडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, पहले तो हम मुझे ये बताएं कि इस्लाम की क्या तालीमात हैं बच्चों पर रहम और शफ़क़त के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। इस्लाम दीन शफ़क़त और रहमत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरापाई रहमत थे, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि हमने आपको जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। और बच्चे वो तो दुश्मन के भी हों तो वो मासूम होते हैं और काबिल रहम होते हैं। हत्ता कि मैदानी जंग में भी अगर बच्चे सामने आ जाएं तो उन्हें कत्ल करने की इजाज़त नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाले से बहुत कुछ फरमाया है। वक्त इतना नहीं है कि हम उन सारी चीज़ों को जिक्र करें, लेकिन उनमें से चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्खिर कबीरना फलैसा मिन्ना, कि जो हमारे लोगों में से छोटे पर रहम नहीं करता और बड़े की इज़्ज़त और तकरीम नहीं करता, फरमाया उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे दीन, हमारे मज़हब, हमारे तरीक़े पर वो शख्स नहीं है। और चे जाए कि वो कुरान पढ़ने पढ़ाने वाला हो। देखें, ये सख्ती और बेजा किस्म की ये जो काम हो रहे हैं, ये चाहे मदारिस में हों, चाहे स्कूल्स में हों, चाहे घरों में हों, माँ बाप ही क्यों ना करें, उन्हें भी इस बात की इजाज़त नहीं है। बाज़ माँ बाप ये समझते हैं कि शायद ये हमारी औलाद है, हम इनके साथ जो मर्ज़ी कर लें, तो उन्हें भी इस बात की इजाज़त नहीं है। हत्ता कि जानवरों के बच्चों के साथ ये सलूक करने की इजाज़त नहीं है। इंसान के बच्चे तो बड़े मुक़द्दस और बड़े मोहतरम हैं। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के हवाले से जो कुछ फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बच्चों के हवाले से ये भी फरमाया कि जो इंसान छोटे बच्चों पे शफ़क़त नहीं करता, उन पे रहमत नहीं करता, उस पर अल्लाह के यहाँ भी रहम नहीं की जाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम आपके जो बेटे हैं, उनकी वफ़ात पर आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी हैं। और सवाल करने वाला पूछता है कि अल्लाह के रसूल, हम आपसे सब्र सीखते हैं, आपसे हमने सब्र का सबक सीखा है, तो आप रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू। तो आपने फरमाया, मल्ला यरहम ला युरहम, जो बंदा रहम नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। और फिर हज़रत अनस, ये तो अपने हैं ना, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी खिदमत करते थे, आपके साथ कोई खूनी रिश्ता नहीं था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ क्या मामला था। कहते मैंने 10 साल अल्लाह के रसूल की खिदमत की, मैं छोटा सा बच्चा था, मेरे से गलतियाँ भी हो जाती थी, लेकिन कभी अल्लाह के रसूल ने मेरे से ये नहीं पूछा कि अनस तुमने ये काम क्यों किया है। कई दफ़ा ऐसे होता कि अल्लाह के रसूल मुझे किसी काम के लिए भेजते और मैं जाके बच्चा था, बच्चों के साथ खेलना शुरू कर लेता। अल्लाह के रसूल आते और मुझे एक दफ़ा ऐसे हुआ कि अल्लाह के रसूल आए, आपने मुझे पीछे से पकड़ा, मैंने मुड़ के देखा तो अल्लाह के रसूल मुस्करा रहे थे। तो अल्लाह के रसूल तो ऐसी शफ़क़त और ऐसी रहमत दे के गए हैं कि इस बात की इजाज़त ही नहीं है कि बच्चों को मारा पीटा जाए और उन्हें इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। ये तो बड़ों के साथ जायज़ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे वो तो होते ही मासूम हैं और उनके साथ इस तरह का रवैया, ये कोई इंसानियत भी इस बात का इंसान को दर्स देती है कि वो छोटे बच्चों पे, चाहे वो इंसानों के हों या जानवरों की क्यों ना, उन पे शफ़क़त करें। हज़रत, ये सिर्फ मस्जिद या मदरसे के मामलात नहीं है। हमने देखा है कि दूर दराज के इलाकों में स्कूल से, यूनिवर्सिटी से इस तरह के तशद्दुद के वाक़यात हमें नज़र आते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई हैं मदरसों के, स्कूल्स के हवाले से, यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से। मदरसा अभी भी उसी ओल्ड फैशन में चल रहा है, उस्ताद की तकरीम आज भी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ से इस तरह के वाक़यात आना, मेरा ख्याल है कि उन लोगों को तो इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिनके पास इतनी अहादीस हैं, इतना नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से उनके पास इल्म है कि उन्होंने किस तरह से शफ़क़त की है बच्चों पे। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे लोगों को देखें जो दीन की तालीम दे रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं और उन्हें तो एक मिसाल और क़ुदवा बनना चाहिए बच्चों के साथ रहमत और शफ़क़त के मामले में। चे जाए कि वही बच्चों को मार मार के जान से ही मार दें, तो ये तो वो गोया कि इस्लाम से और दीन से दूर करने का सबब बन रहे हैं।
لیکن الحمدللہ ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو دین کی تعلیم بڑے پیار اور محبت سے دینے والے ہیں، جن کے ہاں بڑی شفقت اور رحمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے، لیکن ایسی کالی بھیڑیں ہر معاشرے میں، ہر طبقے میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں والدین میں ایسے والدین بھی موجود ہیں کہ جو خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں پہ اتنا تشدد کرتے ہیں، اساتذہ میں ایسے اساتذہ، حالانکہ استاد تو رحمت اور شفقت ہوا کرتا ہے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو ایسے بھیڑیوں کے ہاتھوں میں دیا ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پہ آپ یہ سمجھیں کہ والدین کی غلطی بھی ہوتی ہے، وہ بھی جا کے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ لے لیں اور اس کو بے شک اس کی چمڑی ادھیڑ دیں اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں، تو پھر ان کو بھی شے ملتی ہے اور وہ مزید اس میں آگے بڑھتے ہیں اور بچوں پہ اس قدر ظلم، مطلب اس طرح کی چیزیں تو دیکھ کے انسان کو کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کا قدوہ تو بالکل اس کے برعکس ہے۔ اللہ کے رسول تو دشمنوں کے بچے بھی ہیں نا، آپ دیکھیں کہ یہودی کا بچہ بیمار ہوتا ہے، اللہ کے رسول اس کے گھر اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے ہیں اور جا کے عیادت بھی کرتے ہیں اور اسے دین کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ دین کی دعوت دی تو وہ بچہ تھا، موت کے قریب تھا، اپنے والد کو دیکھتا ہے ترسی نگاہوں سے کہ کیا کروں، یعنی محمد مجھے دعوت دے رہے ہیں، تو یہودی والد تھا لیکن کہنے لگا اطیع ابا القاسم، کہ ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ اس بچے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اللہ کے، اور اس کے بعد فوت ہو گیا۔ آپ نے خود اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا، لیکن آپ اتنے خوش ہوئے، آپ نے کہا کہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو اللہ کے رسول، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، وہ آ کے سجدے کی حالت میں اوپر چڑھ گئے، تو اللہ کے رسول نے سجدہ لمبا کر لیا، اتنا طویل کر دیا کہ صحابہ کہنے لگے پتہ نہیں وحی نازل ہو رہی ہے یا کیا وجہ ہے، اللہ کے رسول سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے۔ آپ نے نماز کے بعد فرمایا کہ میرے اوپر حسنین میں سے کوئی ایک تھے، وہ سوار تھے، تو میں نے چاہا کہ وہ اپنی مرضی سے نیچے اتر جائیں تو پھر میں سجدے سے سر اٹھاؤں۔ اسی طرح حضرت امامہ بنت زینب آپ کی نواسی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز میں اپنے پاس اٹھایا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ میں لمبی نماز پڑھانے کا ارادہ کرتا ہوں، لیکن مجھے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ایک سجدے جیسا ہماری ساری زندگیوں کے سجدے نہیں ہو سکتے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز اس لیے مختصر کر دیتا ہوں کہ مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے تو میں نماز مختصر کر لیتا ہوں۔ اس پیغمبر کے ماننے والے، اس پیغمبر کے امتی ہونے والے، وہ اپنے اندر ایسا پتھر دل رکھیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار مار کے اور بالکل جان سے مار دیں، یہ نہ انسانیت ہے اور نہ ہی اسلام یہ سکھاتا ہے۔ اس کو اسلام کے کھاتے میں کبھی نہیں ڈالا جا سکتا، یہ درندگی ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ شاہ جی تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ مجھے ایک جملہ یاد آ گیا جاتے جاتے کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ خواتین و حضرات، آج کی صبح کی سوچ سے اتنا ہی۔ مجھے غزل اشرف کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد، اللہ حافظ۔